शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूँ स्टोरी टेलर नीलोफ़र और हमेशा की तरह मैं आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही खौफनाक कहानी लेकर हाजिर हुई हूँ। तो आगे बढ़ने से पहले जो मेरे चैनल पर न्यू आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस कर लें ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। और रमज़ान में आप लोगों की क्या रूटीन है और आज किस किस ने रोज़ा रखा है ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और बढ़ते हैं आज की खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी मुझसे शेयर की है वकास अहमद ने यूके मैनचेस्टर से। और वकास बताते हैं कि ये खौफनाक कहानी एक ख़ातून है जिनका नाम रेहाना है। उनकी ज़िंदगी की एक सच्ची खौफनाक कहानी है। और रेहाना बताती हैं कि मैं यहाँ पर यूके मैनचेस्टर में 2002 में आई थी। एज़ अ स्टूडेंट आई थी यहाँ मैं पढ़ने के लिए यूके में। और जब मैं यहाँ पर आई तो मेरी जब पढ़ाई यहाँ मुकम्मल हुई तो उसके बाद मैंने एक यूके नेशनल से यहीं पर शादी कर ली। लेकिन जो मेरी शादी थी वो 4 या 5 साल ही चल सकी, उसके बाद मेरी तलाक हो गई, हमारा डाइवोर्स हो गया। और जब हमारा डाइवोर्स हुआ तो मैं बहुत ज़्यादा ट्रॉमा में चली गई, बहुत ज़्यादा मैं डिप्रेस हो गई थी। तो मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा स्टेबल करने की कोशिश की, बहुत ज़्यादा अपने आप को सँभालने की कोशिश की। और मैंने ये सोचा कि मैं अपने आप को किसी न किसी चीज़ में मसरूफ़ कर लेती हूँ ताकि मैं इन सब चीज़ों से, इस ट्रॉमा से बाहर निकल सकूँ। तो मैंने वहाँ पर यूके में ही अपनी 2 दुकानें खोलीं एशियन कपड़ों की। और वो जो 2 शॉप्स थीं वो बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन मैं उन दिनों बहुत ज़्यादा टेंशन में रहती थी और मैं ट्रॉमा से निकल नहीं पा रही थी। जिसकी वजह से वहाँ पर एक पार्क बना हुआ था, एक छोटा-सा वो पार्क था। मैं वहाँ पर जाकर अक्सर बैठा करती थी, टाइम स्पेंड किया करती थी और अपनी जो टेंशन थी इसे दूर करने की कोशिश किया करती थी। तो जब मैं वहाँ पर बैठती थी तो मैं हर रोज़ एक ख़ातून थी वहाँ पे, जिसको मैं रोज़ वहाँ नोटिस करती थी कि वो वहाँ बैठी होती है और वो मुझे देख रही होती है। तो एक दिन क्या हुआ कि वो जो ख़ातून थी वो मेरे पास आकर बैठ गई और उसने मुझे अपना नाम जेडन बताया। और जेडन ने मुझसे ये कहा कि तुम मुझे रोज़ यहाँ पर नज़र आती हो और तुम बहुत ज़्यादा टेंशन में और बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में तुम मुझे नज़र आती हो। तो तुम क्या बात है इस तरह क्यों बैठी होती हो यहाँ पे? तुम अपने जो मामलात हैं यानी अपनी जो परेशानी है वो तुम मुझसे शेयर कर सकती हो और तुम्हें बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं। उसने मुझे अपने घर पे इनवाइट किया। मैं बहुत ज़्यादा अकेली थी उन दिनों और बहुत ट्रॉमा में थी। तो बिना कुछ सोचे समझे मैंने उसका जो इनविटेशन था वो कबूल कर लिया और मैं अगले दिन उसके फार्म हाउस पे पहुंची। जो वो लड़की थी यानी वो जो जेडन थी वो यूके के बाहर रहा करती थी, एक छोटे से फार्म हाउस में, एक बहुत ही वीरान जगह पे, बहुत गुंजान आबाद वो जगह थी और वहाँ उसका फार्म हाउस था। जब मैं उसके फार्म हाउस पर पहुँची तो उसने मुझे अंदर बुलाया, हम लोग बैठे, हमने काफ़ी बातें की। लेकिन मैंने उससे अपनी हर जो मुश्किल थी मेरी यानी जो मेरी परेशानी थी, मैंने उसे सारी चीज़ें बताई, जिस वजह से मैं ट्रॉमा में थी। मैंने उसे सब कुछ बताया, लेकिन जो जेडन थी वो बहुत ज़्यादा रिज़र्व थी, वो ज़्यादा बात नहीं कर रही थी, बस मेरी बात को सुन रही थी और मुझे देखती जा रही थी। तो मुझे ये बात थोड़ी-सी अजीब लगी। लेकिन मैंने इस बात को ज़्यादा नोटिस में नहीं लिया क्योंकि मुझे ये लगा कि कुछ लोगों की आदत होती है रिज़र्व रहने की और वो कोशिश भी करते हैं लेकिन उनसे ज़्यादा बात नहीं की जाती। यही सोचकर मैंने उस जेडन को कुछ भी नहीं कहा या उससे कुछ नहीं पूछा। हालाँकि मैं भी उससे थोड़ा बहुत पूछ रही थी उसकी लाइफ़ के बारे में कि तुम यहाँ अकेली क्यों रहती हो? इस तरह से मैं उससे पूछ रही थी। लेकिन उसने मेरी किसी बात का भी सही तरह से जवाब नहीं दिया। तो जब जेडन के घर से मैं वापस आई तो मुझे बड़ा अच्छा फ़ील हुआ कि मेरी कोई दोस्त है यहाँ पे, जिसको मैं अपनी सारी बातें जिससे मैं कर सकती हूँ और मैं अपनी परेशानियों से शेयर कर सकती हूँ। तो मैं रोज़ जो थी यानी अक्सर औक़ात में जेडन के घर जाने लग गई। और एक दिन ऐसा हुआ कि जब मैं जेडन के घर गई तो मैंने उससे बातें-शातें की। तो उसके बाद जो वो जेडन थी उसने मुझे ये कहा कि मैं बाहर से अपने जानवरों को खाना डालने के लिए जा रही हूँ, तो तुम यहाँ पर बैठो और मेरा वेट करो। तो मैंने उससे ये कहा कि नहीं, मैं भी घर जा रही हूँ और मैं बस वॉशरूम जाऊँगी और उसके बाद मैं अपने घर चली जाऊँगी। तो जो जेडन थी वो बाहर अपने जानवरों को खाना डालने के लिए चली गई और मैं उसके जो घर का वॉशरूम था मैं वहाँ चली गई। तो जब मैं उसके घर के वॉशरूम में गई और जब मैं वापस आने लगी
तो उसके जो कबर्ड्स थे, वॉशरूम के अंदर जो कबर्ड्स बने हुए थे, वो बहुत ज़्यादा अजीब थे और कोई खुला हुआ था, बिल्कुल कोई सेटिंग नहीं हुई हुई थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसके कबर्ड्स जो हैं, इसका सामान जो है वो ठीक कर दूँ, सेट करके रख दूँ, तो जेडन खुश हो जाएगी। तो मैंने दोस्ती के हवाले से मैंने वो चीज़ें जो थी वो सेट करना स्टार्ट कर दी। और जब मैं उन्हें सेट कर रही थी तो मुझे बहुत अजीबो-गरीब वहाँ से वाइब्स आ रही थी। मुझे बहुत अजीब लग रहा था वो माहौल, उस वॉशरूम का, उन कबर्ड्स का। पता नहीं क्यों अजीब-सा खौफ़ आ रहा था मुझे। और जैसे ही मैंने जो नीचे वाले कबर्ड्स थे, मैंने उनको जब देखा, मैंने वहाँ उन्हें खोला, तो उसके अंदर से मुझे बहुत अजीबो-गरीब चीज़ें और बहुत डरा देने वाली चीज़ें मुझे मिली। उसके अंदर कोई करीबन 15-20 लड़कियों की तस्वीरें थीं, जिनके ऊपर बहुत अजीब-अजीब सिंबल बने हुए थे, जिनको हम लोग कहते हैं कि काले जादू में यूज़ किए जाते हैं। वो सिंबल, उनके ऊपर वो निशानात बने हुए थे, उन लड़कियों की तस्वीरों पर। और वो जो लड़कियाँ थीं, वो मैं नहीं जानती कि वो कौन थीं, और अजीबो-गरीब उस पे जैसे जादू मंतर किया हुआ हो उसके ऊपर, मुझे ऐसे लग रहा था। और उसके बाद उसके साथ काफ़ी अजीबो-गरीब जादू टोने की मुझे चीज़ें नज़र आईं, जो जादू टोने में यूज़ होती हैं, हड्डियाँ और पता नहीं क्या-क्या चीज़ें थी जो मुझे पता भी नहीं है। और वहाँ पर जो उसके जानवर थे जिन्हें वो पाला करती थी, उनके मुझे अज़ा भी मिले, जो कि बहुत ज़्यादा एक दिलखराश मंज़र था देखने में। मैं बहुत ज़्यादा डर गई। और जब वो जेडन वापस आई अपने घर के अंदर, तो मुझे पता चल गया कि वो वापस आ चुकी है। तो मैंने जल्दी से वो जो तस्वीरें थीं वो मैंने अपने पास रख लीं, उन्हें छुपा लिया मैंने। और मैंने जेडन को जल्दी से मैंने बाय बोलकर और उसके घर से निकलने की। तो जैसे ही मैं अपने घर वापस आई, तो मैं जल्दी से पुलिस स्टेशन पहुंची। और मैंने पुलिस स्टेशन जाकर वो जो सारी तस्वीरें थी लड़कियों की, वो मैंने उन्हें दिखाई और उन्हें बताया जेडन के बारे में और उसके घर के बारे में। तो वो जब उसके घर पहुँचे, उन्होंने हर जगह सर्च की, लेकिन उन्हें वो जादू की चीज़ें तो मिल गईं, लेकिन जेडन उन्हें कहीं भी नहीं मिली। मुझे लगता है कि शायद उसे ये पता चल गया था कि मुझे उसके सारे कारनामों के बारे में पता चल चुका है, इसीलिए वो वहाँ से भाग गई। थोड़ी दिनों बाद ही, यानी 2012 के अंदर, जो जेडन थी, उसकी लाश मिली एक अपार्टमेंट से, और उसने सुसाइड कर लिया था, उसने खुद को फांसी लगा ली थी। और मुझे लगता है कि शायद उसे ये बात पता चल चुकी थी कि उसके गिर्द अब घेरा तंग हो चुका है और वो नहीं बच सकती पुलिस से और जेल जाने से, जो भी वो जिन सरगर्मियों में मुलव्विस थी। तो उसके बाद जब पुलिस ने फर्दर इन्वेस्टिगेशन की, तो उन्हें ये पता चला, और उन्होंने मुझे भी बताया क्योंकि मैं उस केस में इन्वॉल्व थी। तो उन्होंने मुझे ये बताया, पुलिस ने, कि ये जो जेडन थी, जिन लड़कियों की तस्वीरें इसके पास थीं, वो सब लड़कियां जो थीं वो होमलेस थीं, वो बेघर थीं, सिवाय तुम्हारे, क्योंकि तुम्हारी तस्वीर भी उसके अंदर थी। और तुम्हारे पास तो अपना घर था, अपना कारोबार था, लेकिन जो दूसरी लड़कियां थीं वो सारी बेघर थीं, जिन पर ये काला जादू किया करती थी। और काले जादू की मदद से उन्हें इन सरगर्मियों में मुलव्विस करती थी, जो ये जराइम पेशा सरगर्मी होती हैं, इनमें वो मुलव्विस करती थी उनको। और उन लड़कियों को भी ये बात मालूम नहीं होती थी कि वो ये सब क्यों कर रही हैं, या उनका दिमाग उनके कंट्रोल में क्यों नहीं है, क्योंकि उन्हें बिल्कुल नहीं पता था कि उन पे काला जादू किया जा रहा है इस तरह से। और वो जो लड़कियां थीं वो कहीं न कहीं जेडन को जानती थीं। और जब मुझे ये बात पता चली तो मैं बहुत ज़्यादा खौफ़ज़दा हो गई और बहुत ज़्यादा डर गई। और मैं सोचने लगी कि अगर उन लड़कियों की तरह मैं भी अगर कोई होमलेस होती, तो वो जेडन मुझ पर भी इसी तरह काला जादू करती और मुझे भी इसी तरह से क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में मुलविस कर देती, जिससे मैं बच गई हूँ। और उसके बाद मैंने कभी भी किसी को भी इस तरह से बात कर नहीं की, किसी के साथ भी दोस्ती नहीं की, किसी के साथ जिसे मैं नहीं जानती या जिसका घर इस तरह गुंजानाबाद जगह पर होता है। तो मैं आप सब लोगों को एक मैसेज भी ये देना चाहती हूँ कि आप लोग जब किसी शहर में जाएँ, स्पेशली लड़कियाँ, तो जिस शहर में भी आप जाएँ, वो नया शहर हो, आपको नहीं पता हो वहाँ के लोगों का, तो किसी पर भी इतनी आसानी से भरोसा मत किया करें। किसी से भी इतनी जल्दी दोस्ती ना किया करें, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि वो जो इंसान है हमसे दोस्ती कर रहा है वो ठीक भी है या नहीं है। तो हमें अपना ख़्याल रखना चाहिए, हम अपना ख़्याल रखेंगे
तो कोई भी हमें नुकसान पहुंचाने की हिम्मत नहीं करेगा। तो ये खौफनाक कहानी थी और एक मैसेज था जो रिहाना ने वकास अहमद के ज़रिए आप सभी लोगों को भेजा है। तो थैंक यू सो मच वकास आपका ये खौफनाक कहानी शेयर करने के लिए और ये मैसेज शेयर करने के लिए। लिसनर्स, आप लोगों को ये खौफनाक कहानी कैसी लगी, अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। और बहुत से खौफनाक वाक़यात हैं जो थोड़े से तवील हैं, जो मैं इस वीडियो में तो नहीं बता सकती क्योंकि वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो फ़र्दर मैं उन वाक़यात को आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी और आप लोग भी अपने खौफनाक वाक़यात मुझसे शेयर कर सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में और मेरे ईमेल आईडी पर जो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं फिर हाज़िर होंगी एक और बहुत ही खौफनाक कहानी के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह निगहबान।